और खबरों में अब आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानियों ने फिर से कायराना हरकत दिखाई है। खालिस्तानियों ने कैलिफोर्निया के चीनी हिल्स में हिंदू मंदिर पर हमला किया है और मंदिर के दीवारों पर आपत्तिजनक शब्द भी लिखे हैं। पूरी खबर दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। अमेरिका के कैलिफोर्निया में खालिस्तानियों ने फिर ऐसी हरकत कर दी है कि भारत सरकार गुस्से से लाल पीली हो गई है। भारत विरोधी खालिस्तानियों को सबक सिखाने के लिए भारत सरकार ने तैयारी भी कर ली है। यूं कहें कि खालिस्तानियों की उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें कैलिफोर्निया में स्थित सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में एक स्वामी नारायण मंदिर की है, जहाँ खालिस्तानियों ने हमला किया और दीवार पर भारत विरोधी नारे लिख दिए। इस घटना के बाद स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने खुद एक पोस्ट करके हमले की जानकारी दी है। स्वामी नारायण मंदिर प्रबंधन ने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ नफरत का एक और सबूत देखने को मिला है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उनके मंदिर को निशाना बनाया है, लेकिन कैलिफोर्निया में रहने वाला हिंदू समुदाय उन्हें नफरत की जड़ें नहीं जमाने देगा। जैसे ही मंदिर प्रबंधन ने हिंदू मंदिर में खालिस्तानी हमले की जानकारी दी, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने भी तुरंत इसका खुलकर विरोध किया। विदेश मंत्रालय ने तो अमेरिका की ट्रंप सरकार से हिंदू मंदिर में घुसकर तोड़फोड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम इस तरह के घृणित कृत्यों की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कैलिफोर्निया के अधिकारियों से मांग करते हैं कि वो हमले के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें और पूजा स्थलों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। जब से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है, भारत में भी गुस्सा है। साधु संत तो हिंदू मंदिर पर हुए हमले से इतना नाराज हैं कि उन्होंने भारत विरोधी खालिस्तानियों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। ये कायराना करते हैं जहाँ पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है, अच्छा नहीं। कट्टरवाद के जो पोषक हैं, कट्टरवाद के जो लोग हैं, वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो मैं इसकी घोर शब्दों में निंदा करता हूँ। जो मंदिर पे हमला करे वो सिख नहीं हो सकता, वो खालसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए खालसा पंथ का गठन किया था, सिक्खी का गठन किया था। और जो सनातन के मंदिरों को तोड़े, सनातन के मंदिरों पे हमला करे, मैं उसे सिख मानने को तैयार नहीं। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका में किसी हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले साल 2023 के सितंबर महीने में भी BAPS मंदिर और न्यूयॉर्क में इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं और इसीलिए रोज रोज की घटनाओं से तंग आकर हिंदू संगठन अब खालिस्तानियों के पक्के इलाज की मांग कर रहे हैं। देखिए, कुछ धर्मांध कट्टरपंथी हिंदू द्रोही तत्व, या मैं कहूँ भारत विरोधी तत्व, अनवरत रूप से भारत की आत्मा को झकझोरने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि एक मंदिर पर हमला करके और हम लाइमलाइट में आ जाएंगे, मंदिर पर हमला करके हम हिंदुओं को अपने विरुद्ध खड़ा कर देंगे। तो मुझे लगता है वो उनकी मानसिकता को, मुझे लगता है कि ठीक करने की जरूरत है। दरअसल खालिस्तानी भारत का भला नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत की एकता को तोड़ा जाए, हिंदुओं को सिखों से अलग किया जाए, नफरत की आग लगाई जाए। लेकिन खालिस्तानी ये सिर्फ सपना देख रहे हैं। उनका ये सपना कभी नहीं पूरा होने वाला। ये यूरोप में, अमेरिका में, ब्रिटेन में जिस तरह से सनातन धर्म को निशाना बनाया जा रहा है, ये मजहबी आतंकवादियों द्वारा, वह बहुत ही शर्मनाक है। और पूरी दुनिया इस मजहबी आतंकवाद से पूरी तरह से त्रस्त है। इसका भी रास्ता पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को खोजना पड़ेगा और इसकी पहल भी भारत को ही करनी पड़ेगी। खालिस्तानी तो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर उन्होंने भारत में ऐसी कोई हिमाकत की तो भारत सरकार उन्हें कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि खालिस्तानी भारत से विदेशों में भाग गए हैं और वहीं से कभी मंदिरों पर हमला कर रहे हैं तो कभी प्रदर्शन करते हैं। लेकिन खालिस्तानी ये भूल गए हैं कि भारत में मोदी सरकार है और वो खालिस्तानियों के आगे कभी झुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच
एक बड़ी खबर, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संदिग्ध आतंकी को लेकर अयोध्या एसटीएफ की टीम पहुंची। संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को उसके घर ले गई। अब्दुल रहमान के कनेक्शन की जांच कर रही है एसटीएफ। वही अब्दुल रहमान जिसके टारगेट पर राम मंदिर था, इसके मोबाइल फोन से कई वीडियोस और ऐसी संदिग्ध चीजें मिली थी जिसकी जांच की जा रही है। इसके पास से हैंड ग्रेनेड भी बरामद किया गया था। एसटीएफ की टीम संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान को उसके घर लेकर गई है और जांच लगातार की जा रही है। और बात उत्तर प्रदेश की, जहां आगरा टू मथुरा लगातार ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है। एक बार फिर योगी की पुलिस ने यह साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों की कोई जगह नहीं है। पुलिस ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए मथुरा में 1 लाख के नामी बदमाश असद और फाती को ढेर कर दिया। एक रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखाते हैं। जो करेगा अपराध, पुलिस कर देगी हिसाब। ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर, अपराधियों में फैला डर। उत्तर प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं है, लगातार एक्शन हो रहा है, बदमाशों को ढेर किया जा रहा है और यही योगी सरकार का स्टाइल है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार यूपी को अपराध मुक्त करने के मिशन पर लगी है और यही मिशन पूरा करने के लिए यूपी की पुलिस दिन रात बदमाशों का सफाया कर रही है। इसी का नतीजा है कि मथुरा में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश असद उर्फ फाती को ढेर कर दिया, जो डकैती, लूट और हत्या जैसी वारदातों को अंजाम देकर कानून से खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन योगी फोर्स ने अब असद को ठिकाने लगा दिया है। मथुरा के माहौली गांव में, जहां पर कल कुख्यात अपराधी जो है असद का एनकाउंटर हुआ है, आपको उस पॉइंट पर लेकर चलते हैं जहां पर आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया है। मथुरा पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यहां पर ही वो छिप कर बैठा हुआ था, ये जानकारी निकलकर सामने आई, जिसके बाद सुबह 3:30 बजे जब पुलिस टीम को इसकी जानकारी मिली कि वो यहाँ छिपा बैठा हुआ 1 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड, 2 से 3 राज्यों में मोस्ट वांटेड, जिसमें राजस्थान भी शामिल है, जम्मू कश्मीर भी शामिल है, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई ऐसे राज्य जहां पर ये मोस्ट वांटेड बताया जा रहा है। दरअसल पुलिस को असद के बारे में इनपुट मिला। पता चला कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और अपने 3 साथियों के साथ थाना हाईवे इलाके की कृष्णा कुंज कॉलोनी में छिपा है। उसके बाद हाईवे थाना पुलिस ने असद की घेराबंदी की। खुद को घिरा देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस के जवाबी एक्शन में फाती को गोली लग गई, जबकि उसके 3 साथी मौके से फरार हो गए। आनन फानन में घायल बदमाश असद को जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मृत घोषित कर दिया। हेमाद गिरोह का कुख्यात अपराधी, जिस पर 1 लाख का इनाम भी है, जिसका नाम फाती है, वो अपने 3 अन्य साथियों के साथ थाना हाईवे क्षेत्र के एटीबी से महोली गांव जाने वाली सड़क के कृष्णा कुंज कॉलोनी के पास के एक मकान में देखा गया है। घेराबंदी का पता चलते ही, देखते ही उन अपराधियों ने अंधाधुंध पुलिस टीम पे फायरिंग की और आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हुआ, जिसे तत्काल पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित किया गया। शेष अपराधी वहां से फरार हो गए। उनके लिए अभी भी पुलिस टीम कॉम्बिंग कर रही है।